बताएं। गुड मॉर्निंग। जी, गुड मॉर्निंग मानसी। एक्सिस बैंक का काउंटर है 100 डेज की एवरेज के ऊपर काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया करीब 3 से 4 बार पिछले दिनों में हम लोगों ने देखा है कि यहाँ से एक सपोर्ट लेके स्टॉक में एक रिकवरी आ रही है। फ्राइडे के सेशन में हम लोगों ने देखा था कि बुल एंगल्फिंग पैटर्न का फॉर्मेशन भी हुआ है। तो मेरा मानना है कि 1155 का एक स्टॉप लॉस लगा के एक्सिस बैंक के अंदर बाय करना चाहिए। और ऊपर में शॉर्ट टर्म जो है वो 1200 रुपया, और 1200 रुपया अगर ब्रेक होता है तो फिर से हम लोग 1230-40 की रेंज में स्टॉक को आते हुए देखेंगे। तो काफी एक अच्छे लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ये लेवल से जरूर से बाय इनिशिएट करना चाहिए। 1155 के स्टॉप लॉस से 1200 और 1240 के टारगेट रहेंगे। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर नजर है। एक्सिस बैंक का पर फोकस कीजिएगा जरूर। 1200 पहला टारगेट और दूसरा 1230 का लक्ष्य मद्देनजर रखते हुए 1155 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए अगर मौका मिल जाए तो एंट्री अपॉर्चुनिटी यहां पर ढूंढनी जरूर चाहिए। एक्सिस बैंक की तो बात आपने करी दिनेश, लेकिन साथ ही आपसे रेल काउंटर्स पर भी आपका एक टेक जरूर जानना चाहेंगे। टीटागढ़ रेल हमारे खबरों वाले शेयर में भी हमने इसे एडअप किया है। खबरों के दम पर आज फोकस रेडार पर रहेगा। आईआरएफसी, आरवीएनएल, आईआरसीटीसी पर नजर है। लेकिन पश्चिम बंगाल में 40 एकड़ जमीन खरीदी है कंपनी ने। 126 करोड़ में ये सौदा जो है होता हुआ दिखा है। रेलवे काउंटर्स पर आपकी राय क्या है? कुछ तमाम ऐसे स्पेसेस हैं जो कि साइडवेज हैं, लेकिन इन दिनों न्यूज फ्लोज के चलते वर्कआउट जरूर कर जाते हैं। फ्राइडे सेशन में तो इन स्टॉक्स में हमने कमजोरी देखी थी। इन पर्टिकुलर टीटागढ़ रेल 2% टूटा था, लेकिन न्यूज फ्लो का इंपैक्ट शायद नजर आ सकता है। टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर कैसे दिख रहे हैं? मान से टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर टीटागढ़ वेगन के अगर देखें तो डेली चार्ट स्ट्रक्चर पे एक ट्रेंड रिवर्सल डबल बॉटम का फॉर्मेशन 700 के आसपास हम लोगों ने एक बनता हुआ देखा था। बट स्टॉक हालांकि 200 दिन की एवरेज का रेजिस्टेंस एरिया जो बन रहा है वो 930 का फ्राइडे का क्लोजिंग था। और 970 के आसपास बार बार 3 बार यहाँ से जो है वो टीटागढ़ वेगन एक रेजिस्टेंस एरिया ले रहा है और वहां से एक करेक्शन दे रहा है 970 950 के बीच में। तो मेरा मानना है कि जिस तरह से एक साइडवे कंसोलिडेशन मूव हो रहा है, ब्रेकआउट का थोड़ा राह देखना चाहिए। ऊपर में 970 के ऊपर अगर ब्रेकआउट आता है तो डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग रनअप आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है, जो कि 1150 तक आ सकता है। तो फिलहाल व्यू जो है मेरा बुलिश है, बट मेरी राय बनेगी कि आपको थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए और 970 के ऊपर ब्रेकआउट आए उसके बाद स्टॉक के अंदर फ्रेश पोजीशन इनिशिएट कीजिए। न्यूज फ्लो के चलते ऑन दी फेस ऑफ इट राय जरूर बुलिश है, लेकिन वेट एंड वॉच का नजरिया बनाकर चलें और किस तरह से डेवलप होता है स्टॉक बाजार खुलने के बाद, उसे देखने के बाद कोई डिसीजन लेने की राय इस वक्त मिल रही है। लेकिन रिलायंस द मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ निफ्टी, निमेश, इसके भी नतीजे आने वाले हैं। मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट, कई सारे स्पेसेस सेगमेंट्स से बिजनेसेस इनके, और जब रिलायंस के नंबर्स आते हैं तो उन तमाम बिजनेस सेगमेंट्स के डेवलपमेंट पर, उनके रिस्पॉन्सेस पर फोकस होता है। 18 जुलाई रिलायंस के नतीजे आने वाले, और नतीजों से ठीक पहले हम देख रहे हैं वॉलेटाइल मूव ज़रूर हैं, लेकिन रिलायंस पर क्या कोई टेक्निकल नज़रिया बन रहा है, या इससे नतीजों के बाद एक बार वॉच आउट करने पर ही कोई डिसीजन लेना चाहिए? साथ ही जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशंस है उनके लिए राय। देखिए, इवेंट स्पेसिफिक मार्केट के अंदर ऑलवेज एक वोलेटिलिटी और रिस्क जो है वो रहता है। फिलहाल जिस तरह से चार्ट स्ट्रक्चर है रिलायंस का, हम लोगों ने पहले भी एक बात करी, जब तक 1550 के ऊपर सस्टेन नहीं होता है, ब्रेकआउट नहीं आता है, तब तक रिलायंस के अंदर कोई बड़ी मूवमेंट नहीं आएगी। और वहां से हम लोगों ने देखा कि 1155 का एक हाई बना के स्टॉक के अंदर ऑलमोस्ट 55 पॉइंट्स की गिरावट आ चुकी है। अभी फिलहाल अगर आप बात करें तो रिलायंस एक 21 ईएमए के सपोर्ट के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मेरा मानना है कि अगर 1480 का लेवल ब्रेक करता है तो और फर्दर गिरावट रिलायंस के अंदर आ सकती है। तो ऑलरेडी स्टॉक जो है वो रनअप हो चुका है। और अगर आपको इवेंट स्पेसिफिक रिस्क नहीं लेना है तो मेरा मानना है कि अभी आप फिलहाल अवॉइड करके चलिए, एक बार रिजल्ट आने दीजिए। और 1550 के ऊपर अगर ब्रेकआउट आता है तो आप फ्रेश पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि कहीं भी रिजल्ट मार्केट एक्सपेक्टेशन से हिसाब से नहीं आया तो स्टॉक में हम लोग फिर से जो है वो नीचे की तरफ मूव होते हुए 1400 रुपए के आसपास के मूव देखने मिलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो फिलहाल मैं वेट एंड वॉच की राय दूंगा, और 1550 के ऊपर अगर निकलता है स्टॉक देन एंड ओनली आप जो है वो बाई पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं, या 1400 के आसपास आता है वहां पर आप जो है वो बाई पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। फिलहाल मेरी राय है कि आप अभी वेट एंड वॉच कीजिए, अवॉइड कीजिए।
वॉलेटाइल है मार्केट और ऐसे में रिलायंस में भी नतीजों से ठीक पहले एक बार नंबर्स को ही देखना होगा, उसके बाद कोई डिसीजन। हालांकि अगर एक्सिस्टिंग पोजीशन इंटैक्ट रख सकते हैं, 1550 के ऊपर अगर ब्रेकआउट दिख जाए तो फिर तेजी के आसार नजर आते हैं। लेकिन एक बार देखना होगा, हफ्ते की शुरुआत में भी रिलायंस की परफॉर्मेंस कैसी नजर आती है। 1495 के लेवल्स पर क्लोजिंग हमने देखी थी लास्ट सेशन में। 25,150 के इर्द गिर्द क्लोज हुआ था मार्केट्स लाइव की शुरुआत हम करने वाले हैं चंद मिनटों में, एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद प्री ओपन लेवल्स भी आपके सामने।